बानी पीटीआई की 6 माह की सजा माफ होने का इंकशाफ हुआ है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने 14 अगस्त के मौके पर बानी पीटीआई की सजा माफ की। लतीफ खोसा एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल के दौरान इंकशाफ किया। ये इंकशाफ हुआ है कि बानी पीटीआई की 6 माह की सजा माफ हुई है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने 14 अगस्त के मौके पर बानी पीटीआई की सजा माफ की है। सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब ने ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, किसी को एनआरओ नहीं दूंगा के ऐलानात हम बड़े सुनते रहे, अब ये जो एनआरओ ही से कहा जाए 6 माह की सजा माफ की गई है, और क्या ये हलाल एनआरओ कंसिडर होगा, ख्याल होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि सदर साहब का चूंकि टर्नओवर अब बहुत कम रह गया, 9 को उन्होंने फारूक होकर घर चले जाना है, इसलिए वो जाते जाते अपने आप को पीटीआई का वर्कर साबित करने पर तुले हुए हैं। चाहे वो ट्वीट के जरिए उनकी इस बात पे माफी हो गई कि मेरी नाअहली की वजह से, मेरी लाइल्मी की वजह से कानून बन गया, अब जिनको जो मुतासर हुए हैं मैं उनसे माफी चाहता हूँ, वो भी एक बहुत बड़ी हमाकत, आप कह रहे, एक अहमकाना इकदाम था वो भी। अब ये जो है इकदाम, ये जो कहते थे एनआरओ नहीं दूंगा और ये नहीं दूंगा, ये उन्होंने सजा माफ कर तो दी है, जिस तरह 14 अगस्त के ऊपर, यौम आज़ादी के ऊपर सबकी होती है, लेकिन सदर साहब को ये एहसास नहीं हुआ कि इसके जरिए वो साथ ये साबित कर रहे हैं कि आपको सजा ठीक हुई है, उसमें मैं कमी कर रहा हूँ। यानी उसको मुसद्दका मुजरम अब बना दिया है सदर साहब ने अपनी इस दरफुंतनी के जरिए। तो ये मुझे समझ में नहीं आती है किसकी खिदमत कर रहे हैं, ना ये पार्टी की खिदमत है, ना ये अपने लीडर की खिदमत है। मुल्क की खिदमत की तो खैर उनसे तो कोई नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो मुल्क के सदर तो है ही नहीं, वो तो केपी के कह रहा हूँ, जो पीटीआई के जो वर्कर हैं, सदर तो नहीं है। और प्रेसिडेंट हाउस जो है वो उन्होंने डेंटल क्लिनिक बनाया हुआ है अपनी, वो ईवान सदर का ना एहतराम रह गया है, वो ना उसका वो स्टेटस रहने दिया है इन्होंने, जिस तरीके की हरकत की हैं। कभी बैठ के कुर्सी के ऊपर बाजू ऊपर उठा लेते हैं कि मैं हलफ नहीं दूंगा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से और कैबिनेट से, कभी कुछ कभी समरियां वापस फेंकते हैं बेतुके तरीके से। तो ये उनकी एक और हमाकत में एक इजाफा आप इसको करार दे सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि उन्होंने एक तो ये साबित कर दिया है साथ ही कि ये सजा याफ्ता मुजरम है, मैं इनकी जायज जो सजा है उसमें से 6 महीने कम कर रहा हूँ। तो जैसा मैंने कहा, ये ऐसा करके उन्होंने किसकी खिदमत की है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है ये कि खुदा करे कि वो मजीद अहमकाना इकदाम करने से बाज रहें, चूंकि 40 दिन रह गए हैं उनके ऑफिस के। जी ठीक है सलीम बुखारी साहब, साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, खबर ये है कि बानी पीटीआई की 6 माह की सज़ा माफ़ होने का इंकशाफ हुआ, और ये इंकशाफ किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने वकील लतीफ़ खोसा एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल के दौरान किया। और 14 अगस्त के मौके पर सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई की सज़ा माफ़ की है। सीनियर तजज़ियाकार सना बुच्चा साहबा साथ मौजूद हैं। सना बुच्चा साहबा, क्या इसे हलाल एनआरओ कहा जाए जो सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने दिया है बानी पीटीआई को, और क्या उन्होंने पीटीआई के वर्कर होने का सबूत दिया है इस इक़दाम से? आप ज्यादती कर रहे हैं, एनआरओ क्यों देंगे आप उनको 7 खून माफ है, पीटीआई के चेयरमैन को 7 खून माफ है, अभी तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। मुझे तो हैरानी हो रही है कि ये जो सदर अलवी है वो इतना उन्होंने, मेरा ख्याल है इतनी उन्होंने गुफ्तगू नहीं की होगी, उन्होंने इतने इख्तियारात का इतना इस्तेमाल तो पूरे अपने टेन्योर में नहीं किया होगा जितना उन्होंने पिछले 3-4 हफ्ते में अपने आप को एक्टिव किया हुआ है। पता नहीं एक्टिव किया हुआ है या एक्टिव हो रहे हैं या एक्टिव किया जा रहा है, उनको तो पीछे से दोहरे ला रहा है, लेकिन अब उनके पास ज़ाहिर है जगह तो कम रह गई है, कहीं से भी कोई कानून साजी वो नहीं कर सकते, सेनेट में वो कोई काम नहीं कर सकते, पार्लियामेंट रही नहीं, असेंबली वो तहलील कर चुके, छोड़ चुके, सब कुछ कर चुके, पीटीआई के मतलब रह क्या गया है, एक ओहदा ही रह गया है प्रेसिडेंट साहब का, वो भी अपने इख्तिताम की तरफ रवाना है। लेकिन देखिए ना, जाते जाते वो कितना फायदा देना चाहते हैं अपने पीटीआई के चेयरमैन को कि आगे की सियासत उनकी तरह मजबूत हो जाए। पहले उनका हमला उनकी नहीं सुन रहा था, वो बिल वापस नहीं हुए दस्तखत किए बगैर, उसके बाद फिर हमने ये सुना कि जी उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को याद दहानी करा दी है कि देखिए जी आई एम इन चार्ज और जल्दी से आए और मुझसे मिले और 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा लें। आज इलेक्शन कमीशन ने भी उनको साफ जवाब दे दिया कि आप हैं कौन, आपके इख्तियारात क्या, हमारा काम है डेट देना, हम दे देंगे, डेट या डेट्स जब भी देनी होगी। दूसरी बात मेरा ख्याल ये बड़ी अहम है कि आप ये कह रहे हैं कि 6 माह की सजा भी उनको माफ कर दिया गया है। मैं तो कह रही हूँ ना, उनको 7 खून माफ है। इस वक्त अलवी साहब क्या कह रहे हैं, बरियाज साहब हमारे चीफ जस्टिस सब क्या फरमा रहे हैं ये, और आप देखिए ना कितनी मजे की बात है कि कल तक ये मामला नहीं थे, ख्वाजा हारिस साहब इनके वकील थे, इनके दलाइल ख्वाजा हारिस साहब दे रहे थे, लेकिन आज देखिए ना लतीफ खोसा साहब कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भागते हैं, कभी वहां से सुप्रीम कोर्ट भागते हैं, कहीं उनकी सुनवाई हो जाए और अब उनको और कुछ नहीं होना चाहिए, ये सोचा छोड़ दिए।
تو ٹھیک ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں ان کو رہا بھی کریں اور ان کو پھولوں کے ہار بھی بنائیں، اور میں کہہ رہی ہوں اگین 7 خون معاف کریں ان کے۔ اچھا ٹھیک ہے، سینئر صحافی نوید چودھری صاحب نے بھی جوائن کیا، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ نوید چودھری صاحب، انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہونے کی کوشش کی ہے صدر مملکت عارف الوی نے، اس سے پہلے ٹویٹ کیا اور اب سزا معاف کی ہے بانی پی ٹی آئی کی 6 ماہ کی۔ یہ جو آج کا معاملہ ہے یہ خیر یہ تو بڑا مذاکرہ خیز ہے، جس میں لطیف خسرو صاحب نے کوئی میرٹ کے دلائل دینے کی بجائے، کوئی لمبی چوڑی بحث کرنے کی بجائے، وہ جو صدارتی پارڈن ہوتا ہے قیدیوں کے لیے، اس کے تحت کہا 6 مہینے وہ معاف ہو گئے ہیں۔ 3 سال میں سے 6 مہینے کے پیچھے رہ کے 2.5 سال کی سزا کے خلاف جب اپیل آتی ہے عموماً اپیکس کورٹ میں تو ضمانت مل جاتی ہے۔ تو یہ ترلوں پہ اتر آئے ہیں، کل دھمکیاں دے رہے تھے، بندے تو خراج ہی بہت لے کر گئے ہوئے تھے، کورٹ روم بھرا ہوا تھا پی ٹی آئی کے وکلا سے، کل دھمکیاں دے رہے تھے کہ جی آج ہی سسپینڈ کریں، یہ کریں وہ کریں، اور پرسوں آپ نے دیکھا کہ جو ان کا لب لہجہ تھا وہ بہت زیادہ سخت تھا عدالت کے اندر بھی، اور آج یہ اس معاملے کو اتر آئے ہیں۔ لیکن الوی صاحب تو بنیادی طور پر جو کوشش کر رہے تھے پچھلے 2-3 دنوں سے، جو فضل آؤٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ پاکستان کے اندر ایک بڑا آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لگے تو اب بھی ہوئے ہیں لیکن اس کے کوئی نتائج سامنے نہیں آئیں گے۔ وہ اپنی پارٹی کے لیے کوئی میسیجنگ کر بھی رہے ہیں، تو ان کو پتہ ہے وہ جو ٹویٹ ہے جو اس میں خود ہی انہوں نے بتا دیا تھا آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیٹ ایکٹ کے بارے میں کہ یہ قوانین بن چکے ہیں، ان سے جو متاثر ہوں گے ان سے میں معافی چاہتا ہوں، یہ کلیئرٹی ان کو خود بھی ہے۔ تو یہ 6 مہینے کی قید کم کر دینا یا یہ سمجھنا کہ ہم کو فردر کوئی اسٹیپ لے سکیں گے اس حوالے سے، وہ بھی اس لیے مشکل ہے کہ سمری بہرحال ضابطۂ قانون نے بھیجنی ہے۔ اگر کوئی فردر انہوں نے اپنے محبوب چیئرمین کو کوئی رائے دینی ہوئی تو اس کی سمری آئے گی ضابطۂ قانون سے۔ یہ نہیں ہوگا کہ پریزیڈنٹ بیٹھے بیٹھے کو خود ہی سو موٹو لے لے یا خود آرڈر جاری کر دے، تو وہ بھی ناممکن ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ ایک چونکہ الوی صاحب جب سے ایوان صدر گئے ہیں، ایوان صدر کو انہوں نے ایک ایسے مقام میں تبدیل کر دیا ہے جہاں روز ڈرامے اور تماشے ہوتے ہیں اور مذاکرہ خیز قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ تو اپنے بچاؤ کے لیے یا اپنی پارٹی کے سامنے فیس دینے کے لیے جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کوئی بھی ٹھوس نتیجہ برآمد ہونے والا نہیں ہے، ایک مذاکرہ خیز کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور ان کے وکلا بھی اب اس بات کو سمجھے۔ ٹھیک ہے، نوید چودھری صاحب، ثنا بچا صاحبہ اور سلیم بخاری صاحب، تینوں کا بہت شکریہ۔